एक तो वो होता है जो प्रॉब्लम होता है। Just a minute। कर रही देख रही थी या कहीं। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। यस, लिख दीजिए चैट में। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके। म्यूजिक पे प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम। म्यूजिक में कुछ प्रॉब्लम है। go ahead। मेरे जोड़ा भी दो जगह लग रहा है ना। अभी आवाज अभी क्लियर है? आवाज, म्यूजिक, अभी आवाज, म्यूजिक, अभी आवाज, म्यूजिक, अभी आवाज, म्यूजिक, अभी आवाज, म्यूजिक, ला अभी आवाज, ला, अभी आवाज, म्यूजिक, 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 अभी आवाज, म्यूजिक। अभी आवाज, अभी आवाज, अभी आवाज। कुछ तो प्रॉब्लम है। आज तो लगता है आकाशिक में ही कुछ गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, वैसे अगर विदाउट म्यूजिक भी इको आ रहा है ना?
नहीं, अभी नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा? नहीं, अभी ठीक है आवाज? बिल्कुल ठीक है, फिर मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। ठीक है। म्यूजिक शेयर करने पे कुछ तो डबल डबल आवाज आ रहा है। कुछ आइडिया है और एक आपको क्यों हो रहा है? एक काम करो, आप मुझे शेयरिंग राइट्स दो, मैं शेयर करता हूँ। आप सॉरी, आप मुझे अच्छा। लिंक दे दो, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, मैं आपको यूट्यूब से शेयर करती हूँ हाँ, व्हाट्सएप पे। अभी आवाज आ रही है सबको? मधु जी, आप म्यूट पे। यस यस। ओके। यस। मैम आई थिंक कि किसी और का ना इस ये माइक ऑन था, तो उसके स्पीकर से ना आवाज वो इको करती है तभी, जब स्पीकर और ये माइक दोनों एक साथ ऑन रहते हैं तभी। सिर्फ नॉर्मल स्क्रीन शेयर करने से नहीं होता है इको। अभी तो नहीं हो रहा है नहीं मेरे मैम, पर बोलने पे? नहीं अभी नहीं हो रहा। आप उसमें देखना पार्टिसिपेंट में कि माइक ऑन है क्या। मतलब मैंने तो ईयरफोन लगाए इसलिए नहीं होगा ना, पर जो लोग डायरेक्ट स्पीकर से सुन रहे होंगे, अगर हम्म। उनका किसी का ऑन होगा तो वो शायद ले लेगा फिर से इको। हाँ, मे बी प्रतीक्षा जी का म्यूट कर हाँ हाँ, देती उनका है। हूँ। अभी तो ठीक है, म्यूट कर देती हूँ मैं। यूरिक, आपको मैंने पोस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, मैं ठीक दोबारा है। शेयर करूँ? हाँ हाँ। ओके। म्यूजिक की आवाज तो नहीं आ रही है अभी।
किसी के तो सितारे बुलंदी होती ना। अभी तो कल बहुत स्मूथली चला। मोनिका, ज्योति मैम, श्रद्धा जी, सुपने, कुछ लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए। मैम नवरात्र रात्र ही आर्कएंजल मेटाट्रॉन अनअवेलेबल हो गया। ऐसे ही लग रहा है क्यों यार के जो भी है। आप सबके आकर्षक रिकॉर्ड में हेल्प करें प्लीज, हम प्रे करते हैं आप। क्या म्यूजिक नहीं हो रहा है स्टार्ट? सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, आवाज नहीं आ रही। म्यूट है आपका। आवाज नहीं आ रही थी? ओके अभी देख। आपने पहले नहीं देखा? ठीक है अभी देखो। नहीं आ रही है। अब आइए, थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए, थोड़ा और कम। बस बस ठीक है, चलिए। चलिए, काफी डिस्टरबेंस हो गया। मेरी आवाज ठीक है ना? कीबोर्ड तो नहीं? ओके, म्यूट कर लीजिए अपने आप को जिसका अनम्यूट है। आराम से बैठ जाइए, ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर थोड़ी सी रेस्ट वाली चेयर हो, और अगर आप लेट के भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना आवाज? जिसको लेट के करना हो वो लेट के भी कर सकते हैं ईयरफोन लगाकर, और जिनको बैठ के करना है वो बैठ के कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद रखें। मैं 5 से 0 तक काउंट करूंगी और आप और शांत होते जाएंगे। आपका माइंड रिलैक्स्ड फील करता जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर ले जाएं, उस जगह पर जहां जब हम पैदा होते हैं तब मुलायम जगह होती है, और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने माथे पर, नाक पर, आंखों पर, गालों पर, लिप्स, चिन, जबड़ा, पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स मोड में आ जाए। सारी मसल्स को ढीला छोड़ दें। कान, गला, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को फील करते आएंगे वैसे वैसे आप रिलैक्स होते जाएंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते जाएंगे। बायां हाथ, दायां हाथ, चेस्ट, एब्डोमेन, कमर के ऊपर का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, बायां पैर, दायां पैर। अब धीरे धीरे अपना ध्यान नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। बायां पैर,
नीचे से नहीं, नहीं। ऊपर, दायां पैर नीचे से ऊपर, हिप्स, पीठ के पीछे का हिस्सा नीचे से ऊपर, बायां हाथ नीचे से ऊपर, दायां हाथ गले के पीछे का हिस्सा और सिर के पीछे का हिस्सा, सिर के ऊपर। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में आती जा रही है। सिर से लेके पैर के उंगलियों तक और पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक 2 से 3 बार अपना ध्यान लेकर जाएं। स्मूथली फील करें कि पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो में बह रहा है, सब कुछ फ्लो में है, कोई रुकावट नहीं। सिर से लेके पैर के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अपना ध्यान लेकर जाएं। आपको नींद भी आए तो भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती रहेगी। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जागा रहेगा। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अपनी सांसों को फोकस करें। इधर उधर से आने वाली आवाजें कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रहेगा, नेचुरल सांस पर, जैसी भी आ रही हो, कम ज्यादा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से ऑब्जर्व करना है बस। Just focus on your breath. आपका मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है। कोई भी थॉट आए, कोई भी आवाज, अपना ध्यान सिर्फ सांसों पर ले जाए। Focus on your breath. मैं 5 to 1 तक काउंट करूंगी और आप पूरी तरह रिलैक्स मोड में आते जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने आप को एक ऐसे जंगल में फील करें जो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल वैसा जैसा आपको पसंद है, जैसा कभी आपने देखा था
या इमेजिन किया था ऐसे जंगल में आप हैं और घूम रहे हैं, बहुत खुश, एकदम प्रसन्नचित्त अवस्था में, जैसे छोटा बच्चा जो उन्मुक्त होता है, खुश होता है, ऐसे आप घूम रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत लाइट फील करते हैं। बड़े बड़े पेड़, खूबसूरत सा रास्ता, पेड़ पौधे, फूल, तितलियां उड़ रही हैं, पशु पक्षी एकदम निश्चिंत होकर वहां रह रहे हैं। धीरे धीरे आप जंगल के उस रास्ते पे चलते हुए जाइए जो बहुत सुंदर है। और जैसे ही आप जाते जा रहे हैं, आगे जाकर आपको एक साफ पानी का तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। वहां जाकर रुक जाइए, उस पानी में अपने पैर डाल दीजिए, खेलिए उस पानी के साथ, खुशी महसूस कीजिए। एक असीम शांति आप फील कर पा रहे हैं। पैरों को चपचपाइए, चारों तरफ के खूबसूरत वातावरण को देखिए। अब धीरे से अपने पैर बाहर निकाल लीजिए और धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे की तरफ जाइए। आगे जाते जाते आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा वाइट कलर का कमरा दिखाई देगा, छोटा सा, उसमें दरवाजा है। उसके पास जाइए। उस दरवाजे के पास खड़े होकर देखिए, वहां लाइट जल रही है। उस रूम के अंदर जाइए, वहां एक पिंक कलर का पेंट रखा है और पिंक कलर का ब्रश। उस ब्रश से उस पूरे कमरे को पेंट कर दीजिए। पिंक कलर सेल्फ लव का कलर है। एकदम खुशी के साथ पूरे कमरे को एक एक कोना पेंट कर दीजिए। प्यार फील करते हुए अपने आप के लिए आप बहुत खुश हैं, एक बच्चे की तरह। पूरा कमरा आप खुशी के साथ उछल उछल कर पेंट करें। कोई कोना बाकी ना छूटे, करते जाएं। धीरे से उस कमरे के बाहर आ जाइए। बाहर ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स हैं, ब्लैक टर्मिलन क्रिस्टल्स। एक एक क्रिस्टल को उठाइए और इस कमरे को ढक दीजिए।
दरवाजा रहने दीजिए और पूरे कमरे को ब्लैक क्रिस्टल से ढक दीजिए, पूरा कमरा। दूर खड़े होकर देखिए, पूरा कमरा ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल से ढक गया है। अब धीमे से इसके अंदर जाइए और फील कीजिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी आप तक नहीं पहुंच सकती। ये इन्हीं क्रिस्टल से वापस चली जाएगी या इनमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। आप ईश्वर की रोशनी से पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। सेफ, अपने आप को सेफ फील करते हुए इस रूम से बाहर आ जाइए और धीरे धीरे रास्ते पर आगे जाइए। उस रास्ते पर चलते चलते आपको कुछ बादल दिखाई देंगे। उनमें से एक बादल पर आप बैठ जाइए खुश होकर। उस बादल को फील कीजिए, ऊपर उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है आपको लेकर। ऊपर जाते जाते और भी बादल रास्ते में आ रहे हैं। आप एक बादल से दूसरे बादल पर फुदक फुदक कर जा पा रहे हैं। आप लाइट हैं, खुश हैं और आप जाते जा रहे हैं। और ऊपर और ऊपर। पूरी तरह सेफ और सिक्योर महसूस करते हुए आप जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये बादल एक जगह पर जाकर रुक गया है। सामने एक गलियारा सा है और एक बहुत बड़ा दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे उस गलियारे से उस दरवाजे तक जाइए। धीमे से उसे खोलिए। दरवाजा खोलने पर अंदर एक बेंच रखी है, वाइट कलर की, संगमरमर से बनी हुई। उस पर जाकर बैठ जाइए आराम से और फील कीजिए अपने स्पिरिचुअल गाइड, कोई भी देवी देवता, भगवान जिनको आप मानते हैं, एंजल्स, किसी भी धर्म से हो, जिनको भी आप मानते हैं, जो आपको उस टाइम फील हो, उनको बुलाइए। या आकाशिक लॉर्ड्स, जैसे कि हम चित्रगुप्त जी को मानते हैं, आप किसी को भी फील कर सकते हैं, जिनको भी आपको इमेजिन हो, जिनसे आपकी श्रद्धा हो, उनको आमंत्रित कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
हे आकाशिक लॉर्ड्स, मेरी हेल्प करें, मुझे अनुमति दें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को जानने में। जो भी मेरे इस जीवन के लिए जरूरी है, उन प्रश्नों के उत्तर जानने में मेरी हेल्प करें, मुझे परमिशन दें, मुझसे प्रार्थना कीजिए। उन्हें फील कीजिए। जो भी आए आपके पास, उनका हाथ पकड़ लीजिए। उनका हाथ पकड़कर सामने की तरफ देखिए। सीढ़ियां हैं ऊपर की ओर जाती हुई। उन सीढ़ियों के पास जाइए, उनका हाथ पकड़े रहिए। मैं 1 से 10 तक गिनूंगी और आप एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ते जाएंगे अपने स्पिरिट गाइड के साथ, अपने एंजल के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई देने लगा है। 9 10 अब आप ऊपर आ गए हैं और अपने स्पिरिट गाइड के हाथ को थामे हुए उस हॉल के दरवाजे तक जाइए। देखिए कुंडी लगी है या ऐसे ही गेट लगा है। उनकी अनुमति लेकर उसको धीमे से खोल दीजिए। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स, उसी में कहीं आपकी भी है, आपका नाम लिखा है। जो भी आज तक आपने लाइफ जी है, उन सब का लेखा जोखा सब वहाँ लिखा है। ढूंढिए अपनी किताब। हेल्प लीजिए अपने स्पिरिट गाइड से, आकाशीय रिकॉर्ड्स, लॉर्ड से। आपको जो भी फील हुआ, वो स्मेल भी हो सकती है, आपको फीलिंग भी आ सकती है, आपको लिखा दिखा सकता है, या फिर आपको शब्दों में सुनाई दे सकता। जैसे भी आप महसूस कर पाए, पूछिए अपने प्रश्न, जानिए अपने उत्तर, चलिए दीजिए अपने आप को, पूछिए।
स्पिरिट गाइड की उपस्थिति को महसूस कीजिए। ब्लेसिंग्स लीजिए। गाइडेंस मांगिए आगे की लाइफ के लिए। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो, आप उन्हें धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, ब्लेस्ड फील कीजिए, डिवाइन लाइट से, यूनिवर्स से सबको थैंक्स। थैंक यू आकाशिक लॉ, थैंक यू स्पिरिचुअल गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हुए धीरे धीरे इस लाइब्रेरी से, उसी दरवाजे से बाहर आ जाइए। अपने अंदर एक शांति फील करते हुए उन्हीं सीढ़ियों के पास वापस आ जाइए। मैं 10 to 1 तक काउंट करूंगी और धीरे धीरे आप एक एक सीढ़ी से नीचे उतरते जाएं। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। अपने स्पिरिचुअल गाइड को थैंक्स बोलो, उन्हें जानो। धीरे से आकर उसी बेंच पर बैठ जाए। अपने आप को रिलैक्स फील करते हुए मैं 1 to 5 तक काउंट करूंगी और आप अपने आप को इंटीग्रेटेड फील करते हुए अपने ओरिजिनल स्टेट में आते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपने आप को रिलैक्स फील करते हुए जब भी आपका मन करे तब आप ये आंखें खोल सकते हैं।
म्यूजिक को बंद कीजिए। जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं एक एक करके अनम्यूट करके कर सकते। क्या हुआ तनुजा जी? नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं दिखा, बट द ओनली थिंग इज कि वाइल मेडिटेशन आई हैड सेंसेशन ऑन माय फेस, जैसे विपश्यना में होता है ना वो, हाँ यू हैव दैट, क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म जो टिंगलिंग महसूस होती है, दैट आई हाँ, कुड। गूज़बम्प्स टाइप। नहीं नहीं, फेस पे हाँ जैसे जब आप ब्रेथ ऑब्जर्व कर रहे होते हो ना, तो कहीं वो महसूस होती है। सो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड फेसिंग, फीलिंग इट ऑन द फेस, ओवर द फेस पूरा। बाकी वैसे रिलैक्स फील हो रहा है? हैवी तो नहीं लग रहा? नहीं, हैवी तो नहीं लग रहा, बट वो एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था जहाँ देखने की बात थी, वहां वो सेम चीज ही रिपीट हो रही है जो मेरे पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस में हो रहा है। हम्म, एंड आई कुड इमेजिन सर्टेन थिंग्स, बट एक्चुअली आई कुडंट सी दोस थिंग्स। वो सब पहले से मेरे बेटर है। इमेजिनेशन में चल रहा था। यूरिक तुम्हारे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ? फिलहाल नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस लगेगा मुझे। अच्छा अच्छा। कोई स्पिरिचुअल गाइड? मुझे बहुत पीसफुल लगा। मुझे बहुत सेशन के बाद आपने जिस तरीके से वॉक थ्रू किया ना, मुझे बहुत एकदम पीसफुल लगा। थैंक यू। किसी को फील किया कि नहीं कोई गाइड करने आया हो ऐसा? हाँ मतलब आई थिंक आई कनेक्टेड विद माय ग्रैंडफादर। मुझे लगता है कि मेरा ग्रैंडफादर है? ग्रैंड थोड़ा आई कुड एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ वो आप जब पहले घर में गए थे और आप हाँ क्रिस्टल्स मतलब अ, डालने के लिए, तो तभी मुझे लगा कि मेरे ग्रैंडफादर का प्रेजेंस है मेरे साथ। एक्चुअली यही होता है कि कोई हमें गाइड करने के लिए हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो तुम्हारी लाइफ है उसमें शुरू शुरू में उनका गाइडेंस रहेगा। बचपन मतलब में फील करना है उस चीज को। बचपन में था। हाँ, उनकी ब्लेसिंग भी रहेगी। और धीरे धीरे फिर स्पिरिचुअल गाइड भी हमारे चेंज होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ता है वैसे वैसे स्पिरिचुअल गाइड भी चेंज हो जाता है। फिर कोई गॉड भी दिख सकते हैं, कोई भी मतलब बुद्ध है, गुरु नानक है, जीसस है, श्री कृष्ण भगवान, कोई भी आपको दिख सकते हैं। ओके। अबिरल, एनीथिंग? हाँ जी मैम। मैम कोई? दिखी थी, बुक दिखी थी, पर वापस रख के मैं बाहर ही आ गया। क्यों? पता नहीं मैम, वो फील नहीं हुआ, फिर जो साथ में थे उन्हीं के साथ फिर मैं आराम से बाहर ही बैठना ज्यादा पसंद किया। अच्छा, वो जो साथ थे वो समझ में आ रहे थे कौन है? हाँ मैम, समझ में आ रहे थे। वो तुम्हारे ऊपर है, इसको शेयर करना नहीं करना, अपना जी। एक्सपीरियंस से अपने अंदर रख सकते हो। वो बुक निकाली मैंने, फिर पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि जब ये साथ हैं तो क्या ही देखें। आई फिर थिंक हाँ। रख तो के बहुत फिर अच्छी मैं बात है। वापस उन्हीं का हाथ पकड़ के बाहर ही आ गया। जब उनका गाइडेंस मिल रहा है तो आप देख के भी क्या ही करोगे? जी। कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी सुशील जी, आप लेट हुए क्या या कर पाए मेडिटेट? जी एक्चुअल में मुझे ध्यान तो था कि मुझे करना है और बहुत हाँ एक्साइटमेंट में भी था। हाँ फिर जी पता नहीं फिर। कैसे माता रानी की आरती वगैरह में चले गया, अब जस्ट वहां से आया, फिर मुझे अचानक ध्यान आया। हाँ वो आज तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भूल गई थी कि आज फर्स्ट डे है और पूजा भी है, जी, इसलिए मैंने थोड़ा लेट करे। तो आपका डे फर्स्ट का जो है वो मैं अभी करूंगा आज। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको रिकॉर्डिंग वो भेजती आपने, हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग आपने जो डाल रखा है ग्रुप में, तो हाँ वो हाँ। मैं आज करूंगा कि
पितृ पितृ का डाल रखा था कल शायद एक्चुअली आपने। पितृमोक्ष अमावस्या थी, तो हमें जी लगा कि उस दिन हमें एंसेस्टर के लिए कुछ करना चाहिए, जी जी जी। और अच्छा भी तो है, मतलब सबने फील भी बहुत अच्छा किया उस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आज वो मैं करूंगा। बाकी रोज रोज उनको बहुत याद नहीं करना है, क्योंकि जो तो जहाँ मुझे रह रहे हैं करना वहीं चाहिए या नहीं रहे। करना चाहिए? नहीं, अभी तो जो ये सेशन पितृ वाला पक्ष रहता है, इसमें ये बोला जाता है कि पोर्टल्स खुलते हैं, उन पोर्टल्स में जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारे कनेक्टिविटी में ऑलरेडी रहते हैं, ओके। तो उस टाइम पे आप उन्हें कनेक्ट करो, उनके लिए ब्लेसिंग लो, उनसे दो उनको, उनके कर्मास के लिए प्रे करो, ये कर सकते हो आप। बाकी ऐसा नहीं कि आप हमेशा उन्हें बहुत वो कर दो, डिस्टर्ब होंगे मुझे ना। मतलब आज वाला सेशन अगर आप डालेंगे तो मुझे लगता है फिर आज वाला मुझे करना चाहिए ना। हाँ जी, आकर्षित तो करना ही चाहिए, इसमें काफी चलिए क्वेश्चन फिर के आंसर मिलते हैं, आप मुझे वो ग्रुप में बहुत डालना पीसफुल मैं। तो लगता ही है। जी बिल्कुल 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 मैं करूंगा इसको, है ना। बिल्कुल। हाँ थैंक यू। प्रतीक्षा जी, कैसा रहा आज का? हम बहुत अच्छा। कुछ मैं फील आया? पहले भी मतलब हाँ वो मतलब कुछ चीजों से बिल्कुल इंटर रिलेट किया। जैसे हम्म। ऐसे गाइडेड मेडिटेशन वैसे भी कर चुकी हूँ, और एक बार ऑनलाइन एक बार ऑफलाइन पीएलआर भी करा चुकी हूँ। तो बहुत बिल्कुल इन बिगिनिंग बहुत रिलैक्स था, और बिल्कुल उस जोन में जा रही थी, बिल्कुल एकदम शांति, एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड टाइप बॉडी लग रही थी जैसे लगती है। बिल्कुल सीढ़ियों तक जाने के बाद, और ऐसा लगा कि जैसे मेरी कोई जिद करने पर अच्छा चलो तुम्हारा मन है तो चलो टाइप, ऐसा लेकिन कोई एटीट्यूड से कोई लगा। चीज है जो रोक हाँ भी रही थी? मतलब जैसे ले जाना नहीं चाह रहे हो, अभी नहीं। अभी टाइम नहीं आया हाँ अभी नहीं। एक्चुअली। फिर भी अब चलो चलो तुम्हारा मन है तो, जैसे कोई जिद करता है तो जिद से ले तो गए वहां तक, और फिर एकदम साइलेंट में लाइक ही स्टैंड। और मैं सर्च पे लगी थी क्वेश्चन, मतलब वही बार बार जो मेरे को अब तक भी परेशान, वैसे भी नॉर्मल कोर्स में भी करता है वही क्वेश्चन, मेरे माइंड में भी था अभी, तो मैंने पूछा भी, मगर उसके बाद में कि अभी नहीं। एक अभी नहीं। चीज तो ये रही, और हम्म। दूसरी अक्सर वैसे कई बार मुझे और भी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि जब जब मैंने गाइडेड मेडिटेशंस किए हैं या अपने ईयरफोन लगा के करती हूँ, जैसे खास तौर पर जाप के अलावा मैं हम्म। बीज मंत्र जो भी है चक्रास के वो करती हूँ। तो जैसे 21 डेज एक चक्रा पर, तो जब जब भी मैंने किया है कि शुरू के दिनों में, आज ही समझिए इट इज माय वेरी फर्स्ट डे, ऐसा मुझे फील हम्म। हुआ। और जब भी मैं कोई चीज स्टार्ट करती हूँ तो मेरे लोअर जो है, मतलब बेली से नीचे, मतलब बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती है, और ऐसा लगता है अंदर से, क्या ही बताऊं। तो आपने पीएलआर किए, तो पीएलआर में कुछ मिला क्वेश्चन के आंसर? मिले थे दोनों बार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस थे मेरे, मैं सोच भी नहीं सकती। तो बहुत दिनों तक मैं उस पेज से बाहर नहीं आ पाई थी कि क्या सच में ऐसा है, होता है, या ऐसा क्या पॉसिबल है कि जो मैं जानना चाहूँ। और इतने आउट मतलब रिमार्केबल मेरे अजीब क्वेश्चंस थे जो मैं ड्रीम्स में देखती थी। जो चीजें मैं ड्रीम्स में देखती थी वो बहुत ही अजीब होती थी, वियर्ड जिसको कहूँ, उनको मैंने एज क्वेश्चन रेज किया था कि आप, ऐसा मुझे क्यों लगता है, या और मतलब 3D में भी लगता है मुझे ऐसा। मिला लेकिन जैसे आंसर बचपन अभी कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज बचपन है, मुझे दिख रहा है ऐसा। हाँ बचपन में मैं सोचती थी कि बढ़ेगा। या मतलब उन बातों के मुझे आंसर्स मिले कि आखिर ये चीज मैंने अब तक क्यों कैरी करी है। हम्म। और वो चीज उसके बाद से फिर ऐसी छूटी है, उसके बाद से ना अंदर से तो ऐसे भाव छूटते हैं। उठे, ना कोई थॉट आया, ना फिर ये हम्म। टेंशन रहा कि मैं ऐसा चलिए, क्यों हम देखती थोड़ा सा हूँ। पर्सनली कंसल्ट करेंगे और चीजों श्योर पे श्योर भी। श्योर। और मैं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, जरूर, थैंक यू सो मच। हाँ आपको भी थैंक यू, एक शेयर करना चाहूंगी कि अभी आजकल मैंने कुछ 18 to 20 के बीच के बच्चों का किया पास्ट लाइफ,
तो इतना स्मूथली हो रहा है वो कि वो एक लाइफ को पूरा ये देखते हैं कि मैं चाय पी रहा हूँ, मेरा कप यहाँ रखा है, मतलब किसी ने खाने में क्या दिया वो उनको पास्ट लाइफ का एक एक चीज क्लियर, इतना क्लीन है उनका। शायद वो इतना ब्लॉक नहीं हुए हैं, इतनी चीजें उन पे जमी नहीं है अभी, आई थिंक। मुझे ये तो लगता है लॉजिकल 18 से माइंड से 20 उतना में। ऑपरेट नहीं करते हैं। हाँ, वही। और उनको इतने ये मदर फादर जो मिले हैं टॉक्सिक हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर मिले। दूसरा, उनको रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो समझ में आया। और तो और मैंने उनको ये फ्यूचर भी दिखाया, तो फ्यूचर ये उन्हें आज से 10 साल 20 साल मरने तक देखा, हर चीज उन्हें दिखाई दे रही है। ये ये बहुत ही अमेजिंग है, मतलब 3 लोगों का मैंने किया बहुत और तीनों की ही स्टोरी। हम्म, हम्म, और वो इतने शांत हो गए बच्चे, प्लेन हो चुके हैं तो। हम्म, मुझे लग रहा था बच्चों पे पता नहीं, मतलब 18 से अबव है वो, बट फिर भी। हम्म। और कोई? श्रद्धा जी, आपका? प्रियंका जी? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हुआ मुझे आपका? बहुत, कर पाए? हाँ, मैं कर पाई थी बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाई किसी से, बट मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। लाइट फील बस हो रहा मुझे ये एक फीलिंग बार बार महसूस हो रही थी कि यू आर नॉट अलोन, यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड, है, यही बहुत है बड़ी साथ में, फीलिंग दैट्स है ऑल। ना। तो फीलिंग धीरे धीरे महसूस हो रही थी, होंगे, मुझे दिखा नहीं। थोड़ी यस। प्रैक्टिस होगी, आएगा। पहले तो आपको हम्म फेथ करना पड़ेगा पूरी, जो प्रोसेस है, हम्म। कि हाँ ये सच है, जो कुछ भी दिखेगा मैं उसको मानूंगी भी। एग्जैक्टली। अगर लॉजिकल माइंड से थोड़ा बहुत करेंगे तो आ सकता है प्रॉब्लम। नहीं, बट ये बहुत अच्छा अच्छा आपने ये किया था, गो थ्रू बहुत आज तो अच्छा बहुत गए थे। गड़बड़ हो रहा था, मेरा म्यूजिक भी नहीं सेट वॉल्यूम हो में, रहा। हाँ, म्यूजिकली हो रहा हाँ था बट वो अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो गया था बट बाकी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। वही और की हेल्प से हुआ, पता नहीं मेरे शायद लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मुझे खुद को मेरी आवाज 2 बार सुनाई दे रही है इको आ रहा था, राइट। इको आ रहा है। हाँ, चलिए कोई ना, हम ट्राई करते रहेंगे, होगा वो तो। जी पीएलआर जी। किया आपने 1-2 बार? हाँ, मैंने किया हुआ है। अभी मैं किया? शुरुआत कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर हाँ रही हूँ मैं उसके लिए। हाँ। तभी उसमें दिखेगा मुझे जो भी है। अच्छा, अभी पीएलआर में अभी नहीं दिखा? एक ही लाइफ में दिखा है मुझे, एक ही बार किया है मैंने, तो हाँ। उसमें ही दिखा है मुझे। बट अच्छा, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब जो चाहिए चाहिए वो नहीं अभी तक मिल रहे हैं, वो नहीं आया, वो दूसरी लाइफ में होगा आई थिंक। शायद। बहुत सारे एक्चुअली, अगर मैं अपना बताऊं, 14 to 15 लाइफ मैंने अपनी देखी, तो बहुत सारे आंसर मुझे बहुत बाद में मिले। हम्म। काफी, जब मेरा 14-15 वाला सेशन था, खुद ही मैं कर लेती थी अपना, उससे मुझे बाद में पता चला। Okay. तो यही है, वो वक्त आएगा तभी होगा। हाँ जी, प्रियंका जी। हाँ, हेलो मैम। हेलो। अ, तो आज के आपके साथ पहला सेशन था और उसमें 2 बार मेरी छोटी बेटी ने आके ब्रेक किया, हाँ, बट मुझे मैं लगा ऐसा, आवाज आई थी हल्की तो। हाँ, तो मैं गई, स्टेज तक गई, और जब आपने स्पिरिट गाइड का नाम लिया तो मेरे जो ईष्ट है वो हनुमान जी हैं, लेकिन जो मुझे हाँ आकाश में दिखे वो साईं बाबा दिखे। पर मैं मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनमें मतलब मेरी श्रद्धा शिव जी या हनुमान जी में ज्यादा है, मुझे साईं बाबा क्यों दिखे वो नहीं मुझे समझ आया। और मैं रिकॉर्ड्स तो नहीं देख पाई, कोशिश की थी स्टेज तक जाने की। और जो दूसरी क्लासेस है उसमें भी मुझे क्लैरिटी नहीं आती है, इन फॉर दैट मैटर शायद आप वो कर पाए कि मेरा एक क्वेश्चन था, वहाँ हम गए, आकाशिक रिकॉर्ड में बुक भी देखा और उसमें मुझे एक कुछ डिजिट दिखा, एक नंबर दिखा। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अप्रेजल होने वाला है अक्टूबर में, तो मैंने एक पर्टिकुलर डिजिट देखा और बहुत ट्रस्ट के साथ देखा, विदाउट लॉजिक, कुछ भी नहीं समझा, लेकिन वो नहीं था, मतलब जो एक्चुअल में आया वो मैच नहीं किया।
तो मुझे नहीं, फिर वहां मेरा डाउट आ गया कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैं सही जा रही हूँ नहीं जा रही लॉजिक हूँ। में चले। हाँ, क्योंकि जो दिखा वो मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, मैंने देखा कुछ और, मुझे मिला कुछ और, ये चीजें थी। एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं दिखेगा, जो जो है डिवाइनली दिखना चाहिए वो दिखेगा। पर वो हुआ नहीं एक्चुअल में, तो रीजन कुछ हो सकता है या मैंने गलत देखा, क्या है, नहीं, मैं गलत तो वहां दिखता डाउट में नहीं आ चुकी। ये तो मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आज तक जो कुछ भी देखा है वो 100% सच हुआ है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिवाइन ने जो दिखाया हो, जो हमने लॉजिकल माइंड से नहीं देखा, वो गलत जी हो गया हो, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। हाँ, तो इन जितने भी ये मेडिटेशंस हुए पीएलआर के या आकाशिक के, मैंने फुल फेथ के साथ अपना लॉजिक हटा के देखने की कोशिश करी है, और अभी 2-3 पास्ट लाइफ्स तो मैंने देख ली है, बट वहां से मुझे एग्जैक्ट जो मेरा अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में उसका रेजोल्यूशन अभी नहीं मिल पाया, और अभी आपने अपना खुद का एग्जांपल दिया कि 13, 14, 15 लाइफ्स के बाद आप देख पाए, हाँ, तो कुछ वो भी चीजों हो में हुआ। सकता है। जैसे मेरी मदर के साथ मुझे रिलेशन नहीं समझ में आता था, बट मुझे 14-15 लाइफ में दिखा। फिर मेरा एक ब्लॉक था, वो क्लियर हुआ। उसके बाद अभी ऐसा कुछ फील नहीं होता, तो ओके, देखने की जरूरत नहीं पड़ती पास्ट लाइफ। पर मेरी एक क्वेरी है, जब हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं जो आप बोल रहे होते हैं, वो देखने के दौरान, उसको फॉलो करने या विजुअलाइज करने के दौरान कुछ और भी अलग चीजें, इमेजेस या फ्लैशेस भी आते हैं, वो काइंड आते ऑफ हैं। डिस्ट्रैक्शन है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरा ही यूनिक केस नहीं है, ना ना, या वो आता उस ही है, दिखता ही अगर है? ऐसा आता है तो आप उसमें जाया करो। नहीं, बट वो मुझे लगता है कि माई कॉन्शियस माइंड इज प्लेइंग विद माई सबकॉन्शियस माइंड, की मुझे कुछ और ही दिख रही हैं आप चीजें। इतना सोचोगे ना, फिर तो बहुत दिक्कत होगी। तो मुझे एक राइट वे बताइए कि जब एक आप सिंपल। सरेंडर कर रहे हो ना, तो जी। पूरा कर दो। अगर आपको साईं बाबा तो छोड़ो, आपके बगल के पंडित जी भी दिख जाए ना स्पिरिचुअल गाइड में, तो उनको भी मान लो कि ये मेरे स्पिरिचुअल गाइड है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वही आपको गाइड कर सकते हैं, इसलिए ओके, वो उनको ही गॉड ने अपॉइंट किया है कि वो आए आपकी हेल्प करें। ओके, ठीक हालांकि है। मैं भी हनुमान जी और शिव जी से जुड़ा हुआ फील करती हूँ अपने आप को, बट जब मैं स्टार्टिंग में मेडिटेट करती थी, मुझे कभी कभी जीसस क्राइस्ट भी दिखते थे, मुझे कभी हम्म। कभी कोई मतलब गुरु नानक जी भी दिखते थे, तो हम्म। उन्हीं की बात मान लेते थे कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, ओके। जो डिवाइन दिखा रहा है। किसी में भी भेद तो करना नहीं, हम तो सब एक ही से बने हुए हैं ना, ठीक है। एट लास्ट तो सभी एक है। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल, किस फॉर्म में किसको क्या दिखते हैं वो। बट कोई ना, हो जाएगा, आप चिंता नहीं जी, करो। हम ठीक है, पर्सनली आपका पीएलआर ट्राई करेंगे। कर लीजिए, मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि एक एक दो कंडीशंस हैं जो मुझे रिजॉल्व करनी है, जिसका मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ फिजिकली तो इन आप सब। मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, श्योर, यस, थैंक यू। नहीं, श्रद्धा जी तो हो गई बात, तो कौन रह गया? स्वप्निल, मोनिका, चुप हो, आज से तुम लोग नए नए लोग हैं तो। प्रियंका जी। मैम मुझे लगता है मैम हाँ वो स्वप्निल। डिवाइन मुझे कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं अभी। वो बोलते हैं कि प्रेजेंट में रहो, मोनिका, तुम्हें आगे का भी, हाँ तुम्हें आगे का भी तो कुछ नहीं वीडियो का है दिखेगा पीछे। तुम्हारा? वीडियो नहीं है, बस मैं अच्छा ही ऐसे ही हूँ, बोलो आवाज चलो। है। हम्म। हाँ। क्या बोल रहे हो? तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अभी प्रेजेंट में रहो, आपको ना आगे का दिखेगा ना पीछे का दिखेगा ना आकाशिक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ओके ठीक है, सही बोल रहे हो। चरक संहिता पढ़ो। हाँ ना। मधु जी नमस्ते। हाँ स्वप्निल। मेरे साथ आज बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। पहले तो मुझे जो दिखे, मुझे बहुत ज्यादा रोना आया स्पिरिट हाँ, गाइड को देखते। क्या बहुत वही दिखे ज्यादा जो रोना पहले आया। दिखते थे कि नहीं, डिफरेंट? जो पहले दिखते थे वो कई सालों पहले दिखते थे, वो आज आए। मुझे लगा शायद वो चले गए हैं, पर वो आज आए। हाँ। फिर जो मेन स्पिरिट गाइड आए, उन पहले वालों ने उनको प्रणाम किया और चले गए।
और फिर उन्हें देख के मुझे बहुत रोना आया। मुझे तो बहुत जैसे आपने कहा उनका हाथ पकड़ो, तो मुझे उनका हाथ बिल्कुल फील हुआ, उनका फेस दिखाई दिया बहुत क्लियरली, उनकी आवाज सुनाई दी बहुत क्लियरली, मुझे बहुत रोना आया। फिर जो जो उन्होंने बताया, वो जो मैं इस लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ उससे जस्ट ऑपोजिट था सारी चीजें। हालांकि यकीन तो आ गया, मैंने लॉजिक नहीं लगाया, हम्म पर मतलब जैसे मैं, अगर कोई एक इंसान है जो मेरा बहुत बुरा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, और मैं तो मानती हूँ कि वो बुरा ही करना चाहता है, तो उन्होंने कहा नहीं वो बुरा नहीं है, वो इनसिक्योर है इसलिए तुम्हारा बुरा कर रहा है। और जो इंसान मुझे कई सालों से बहुत प्यार कर रहा है, बहुत मेरी केयर कर रहा है, उन्होंने कहा नहीं वो इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए आगे चल के पता चलेगा। ऐसी चीजें बताई, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट चीजें। बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले पर जस्ट ऑपोजिट थे। फिर लास्ट में जब मैंने पूछा अच्छा आप कौन हो, आप कौन हो, मतलब वैसे तो मैं हम्म जानती हूँ, हम्म फिजिकली तो मैं उन्हें जान रही थी, हम्म लेकिन एग्जैक्टली आप कौन से सोर्स से आए हो, कौन से देवता से आए हो, कौन हो, हम्म तो जो उन्होंने बताया उससे तो मैं शॉक्ड रह गई। अच्छा, हाँ, तो क्या तो बता मैं पाओगे आपको कि नहीं बताऊंगी, बताना? पर्सनली बताऊंगी। अच्छा ठीक, वो तो मैं बहुत बोलिए। ही शॉक्ड रह गई उसे देख के, क्योंकि हर किसी को हाँ, शायद बिलीव ही ना आए, यकीन ना ही ना, ना आए। ऐसा कुछ नहीं, जैसे यहाँ सब लोग स्पिरिचुअल है। उन्होंने कहा मैं गणपति का अवतार हूँ, ये कहा उन्होंने। और मुझे तो कभी भगवान गणेश जी से कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, हम्म। कभी भी नहीं फील किया मैंने। और मैंने कभी सुना भी नहीं कि गणपति जी ने कोई अवतार लिया हो कभी, इसलिए मैं हाँ, थोड़ा पहले शॉक्ड रह कभी गई तो कि हम। सुना नहीं, बट अभी तो बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं उनका अंश अंश अवतार हूँ, तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई। मैंने कभी बस रहे होंगे पर मैंने कभी सुना नहीं उनके बारे में ना। हम्म। तो अच्छा, बट तुमने जीवात्मा जगत के नियम बुक पढ़ी है? हाँ जी, सुनिए, बहुत जल्दी जल्दी यूट्यूब में ऑडियो बुक। हाँ अच्छा, जी सुनिए। उसको देख, उसमें सारा क्लैरिटी है कि जो जीवात्मा है ऊपर से दिखा रही है अच्छा, बट वो होती नहीं है, और सब हाँ, बुरा दिखा रही है बट अच्छी होती है। ये चीज तुम्हारे साथ हो रही है शायद। सोल हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट वैसा है। मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम ये करके आते हैं कि भाई हम इसके साथ इतना हर्ट करेंगे कि ये अपने आप को बदलने पे मजबूर हो जाए, हाँ कि नहीं वो सुधारे अपने आप को। हाँ, क्योंकि वो पर्सन ऐसी है कि वो मेरी लाइफ में बहुत क्लोज तो नहीं है, लेकिन वो जिसके भी साथ जाती है सबका बुरा ही करती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बुरी नहीं है, वो इनसिक्योर है इसलिए हाँ, उससे ऐसी गलतियां हो रही हैं, ऐसे। तो जो कुछ मैं लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जस्ट सब कुछ जस्ट ऑपोजिट था आज। चलो, खुल रहे सोल के दरवाजे खुल रहे। जी। प्रियंका जी का हो गया ना बात? मोनिका भी। योरिक, आप कुछ बोलना चाहते हो? कैसा लगा आपको ऑल ओवर? बहुत सही लगा मुझे, और प्रैक्टिस करना है। आपको पीएलआर का हुआ एक्सपीरियंस? बहुत कम। कम जम्मू हुआ जस्ट। है। आप कौन से बैच में, आप भी हमारी पीएलआर बैच में है ना? हाँ, मैं तुम्हारे बैच में ही हूँ। अगस्त बैच में, हाँ। हाँ, अगस्त बैच में मैं देखते रहती हूँ सबको। थोड़ा ही हम लोग प्रैक्टिस किए, मतलब अभी तक। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अभी आई एम नॉट येट रेडी फॉर इट, थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे। अभी मैं हाँ मैडम ने दिया दिया ना लास्ट वीक, ईगो स्टेट और प्रो। हाँ मैं फिलहाल वो ही ट्राई करना चाहता हूँ। हाँ, पहले और वो वाला सेशन से बाहर निकल के। थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, क्योंकि अभी मैं ट्राई करता हूँ तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अच्छा, नहीं तो जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया उससे पहले कभी अपना पास्ट लाइफ देखा? कोर्स सीखने के लिए ज्वाइन किया, बट पहले तो खुद की 3-4 पास्ट लाइफ पता होना चाहिए। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि काफी इश्यूज पास्ट लाइफ से अभी मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली लग रहा है कि पास्ट लाइफ का इफेक्ट काफी है मेरे में। है, होगा। पहले कोई मतलब बात मैं नहीं, वो अपन अलग से कर लेंगे। मतलब अलग से मैं आपको करवा दूंगी। समझ। मेरे तो डेली करना पड़ा, अभी मोनिका का ड्यू पड़ा हुआ है। आप ये प्रैक्टिस चल कभी रहा है। करते हो ये किस? प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं, मैं 5 साल से ही कर रही हूँ पीएलआर। नहीं, ये जो सेशन आज आपने किया, कभी मतलब? अच्छा, ये तो मैंने, अभी मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, फिर एक रेगुलर बैच है अच्छा। जिसमें 2 मंथ के लिए 1500 चार्जेस रखे हुए हैं। ओके। उसमें आप रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छा। चेंज कर करके, जैसे वो ईगो स्टेट वगैरह सारे करवाऊंगी। हाँ, ओके, और क्या टाइम है उसका?
टाइमिंग मैंने उसका 8:30 से रखा है, ओके 8:30 to 9:15, 45 मिनट। थर्सडे को। और जिस दिन गीतांजलि मैम का होता है उस दिन उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा रोज रहता है। डेली, हाँ, मतलब ट्यूसडे से लेके सैटरडे। ओके ठीक है। तो उसमें बहुत, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि पीएलआर पीएलआर अकेले से नहीं होगा, रेगुलर मेडिटेशन की जरूरत है। 100%। और तभी, मैम क्योंकि काफी फास्ट आप भी हील जाती तो तभी हो गए। है। और हाँ और मैम भी काफी फास्ट जाती है, मतलब उसका पेस भी ज्यादा बहुत काफी। हाँ, वो मैं सोचती हूँ कि इनको ये करना चाहिए कि किसी को बोले कि प्रैक्टिस करो, वो देखें, फिर वो बोले ये मिस्टेक कर रहे हो। हम्म सिखाना तो ऐसे चाहिए ना, हम्म। वैसे। अब वो खुद ही करवाती जाती हैं, अपन लोग बैठ के देखते हैं। मैं तो उनकी बहुत लेती नहीं हूँ, 1-2 क्लास चलो ये देती हूँ। बस मुझे ये था थोड़ा मुझे टेक्निकली आ जाए, और दूसरा मैं सर्टिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है। 100%। अच्छा है, बट मैं आपको सेपरेट करा दूंगी, कुछ भी चिंता मत करो। ओके ओके, चलिए, बाय। थैंक किसी यू को सो कुछ मच। बोलना हो तो बोल दीजिए। बाय सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो सबको बाय। मच। हाँ, थैंक यू। सबको थैंक यू मैम।